हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है सन मून राइजिंग विनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है जेमिनाइज। जेमिनाई आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करनी है, लाइक करना है, कमेंट करना है। आई एम इनफ, ठीक है। आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, आई एम ब्लेस्ड, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, एंजल ब्लेसिंग्स, जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो आपके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। देखते हैं जेमिनाई आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। परफेक्ट टाइमिंग, वाओ, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, नो नीड टू वरी। कुछ चीज़ों में ना आप बस ये हो जाए, ऐसा हो जाए, मेरे अकॉर्डिंग ये हो जाए, पुश करने में लगे हुए चीज़ों को, है ना। अब यहाँ पर ये आ रहा है कि हो सकता है आप पास्ट 1 to 2 months या पास्ट कुछ समय से चीज़ों को आप ये चाह रहे हो कि ये हो जाए काम। आप पूरा फोर्स भी लगा रहे हो अपनी तरफ से कि मैं ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ, मैं ये भी एफर्ट्स कर दूँ, मैं वो भी एफर्ट्स कर दूँ। आपने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया बट शायद वो काम बने नहीं आपके, या वो शायद आपके लिए चीज़ें उतनी जितनी सक्सेसफुल होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं, या वो आउटकम नहीं आया जो आना चाहिए था। तो आपके लिए ये समय ऐसा है जहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप थोड़ा पेशेंस रखो चीज़ों को लेकर, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग पर चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। तो अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं तो इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, आपका आंसर आ गया है कि भाई परफेक्ट टाइम पर चीज़ें होंगी आपके लिए, ठीक है। ये वीक भी आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग हो सकता है। आपको होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि चीज़ें अपने समय पर होती हैं और वो समय ये हफ्ता है। और इस हफ्ते में अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हो आप उस चीज़ को कर सकते हो। जैसे कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, किसी को प्रपोज करना चाह रहे हो, या आप जो है ना किसी तरीके के कोई होता है ना कि कई बार हम कोई नया बिजनेस, नया वेंचर कुछ स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं। यू कैन गो फॉर इट, ओके। ये एनर्जी है। लेट्स चेक मोर जेमिनाई आपके लिए और क्या आ रहा है इस हफ्ते में। जेमिनाई आने वाला हफ्ता यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव लाइफ बिटवीन लाइव्स। आपने पहले भी जो है ना लाइफ, मतलब पहली जो लाइफ्स हैं आपकी, पास्ट लाइफ जो है उसमें भी आप कुछ लोगों से मिले हो, या मतलब उन लोगों के साथ रिश्ता आपका निभा है जो लोग आपके साथ इस लाइफ टाइम में हैं, ठीक है। ये हो सकता है आपको रियलाइज हो। दूसरा, जिन लोगों ने आपसे पास्ट में किसी तरीके का कुछ डील कर रखा है वो इस हफ्ते आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पार्टनर, उनका पास्ट लाइफ में आपके साथ कनेक्शन रहा है, वो इस लाइफ में फिर से आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और वो इंसान को आप पहचानो या ना पहचानो बट आत्मा जो होती है वो आपस में पहचान लेती है कि इसको कहीं देखा है या इससे कभी मिले हैं, अच्छा ये तो पास्ट लाइफ का पर्सन है, ठीक है। आप शायद नहीं पहचानोगे क्योंकि आपका तो जो अकॉर्डिंग टू द दिस बर्थ की आप तो एक नई बॉडी में हो, बट जो आत्मा है वो तो पुरानी है, वो तो सालों साल पुरानी है। तो वो पहचान सकती है किसी को, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि कोई आपके लाइफ में आ रहा है जो आपको पहचानता होगा, जिसको ये लगेगा कि भाई आपको कभी मिला है, कहीं मिला है, कभी आपसे बात हुई है, और हो सकता है वो आपको जब मिले तो वो आपको ये बात बताए सामने से, ओके। ये एनर्जी है। दूसरा, मुझे ऐसा नजर आता है कि एंजल्स आपके आसपास हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास हैं इस हफ्ते में। तो पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव रहने की कोशिश करना। और अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो जैसे कि कुछ मिरेकल सा, कुछ स्ट्रेंज सा, तो ये ज़रूर समझना कि आपके आसपास आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके एंजल्स हैं, ओके। आई जस्ट सॉ 222 जब मैंने ये बात बोली, ठीक है। एंड वी हैव द 4-4 एनर्जी जो कि 8 नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो भाई कुछ चीज़ें मेटरलाइज हो रही हैं आपके लिए, ओके। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। जेमिनाई कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता जेमिनाइज।
वी हैव जॉय, सो द टाइमिंग इज हियर, हैप्पीनेस की, जॉय की, हार्मनी की, रिश्तों में कहीं ना कहीं सुधार की, लाइफ में स्टेबिलिटी की, लाइफ में किसी तरीके की ग्रोथ की टाइमिंग आपकी आ गई है भाई। जस्ट बी हैप्पी। जो छोटे छोटे मोमेंट्स मिल रहे हैं, जो छोटी छोटी खुशियां मिल रही हैं, उसमें ग्रैटिट्यूड शुरू करो। और मैं तो आपको ये भी बोलूँगी कि आप थर्सडे टू थर्सडे, ठीक है, देखो जिस जो माने वो कर लेना वो लोग, कि थर्सडे टू थर्सडे आप जो हैं, या तो आप कुछ पीला दान करें, बनाना छोड़ देना, बनाना छोड़ के कुछ भी दान कर सकते हो, या फिर अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम जो होता है ना वो सुने आप, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पर स्माइली फेस है, तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, खुश रह रहे हो, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हो जहाँ पर आपको हैप्पी हैप्पी फील हो। वो चाहे अपने लिए अच्छे कपड़े बाय करना हो, चाहे अपने आप को ग्रूमिंग की तरफ ले जाना हो, चाहे अपना टेक केयर करना हो, है ना, चाहे अपने लिए जो है ना अच्छा मील खाना हो, वो कुछ भी हो सकता है। आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, ये ऊर्जा मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। मीन जेमिनाइज, जेमिनाइज कोई नेल्स डन करा रहा है क्या भाई? देखना मेरे कैसे हो रहे हैं, अपने नेल्स ठीक करा रहे हो क्या आप? अभी ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मान लो, ऐसा होता है ना कि यार मुझे ये ड्रेस पहननी ही पहननी है, वो ड्रेस आप बाय कर लो, या कई बार ऐसा होता है ना कि अच्छा मैं अपने लिए पैम्परिंग का टाइम निकालूं, मैं अपने लिए ग्रूमिंग का टाइम निकालूं, वो करते हुए नजर आ रहे हो कुछ ऐसा, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है जेमिनाइज? वी हैव दी ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करो, यू आर वेरी वाइज। अपने आप को ना छोटी छोटी चीज़ों में उलझा के मत रखो, बड़े गोल्स पर नज़र रखो, ठीक है। ये देखो, ये जो शो किया गया है यहाँ पर, डियर और आउल, यही बता रहा है कि भाई जो आपको आइडियाज आ रहे हैं ना, भागो उसके पीछे, अब उस पर काम करना शुरू करो, ठीक है, तभी ग्रोथ मिलेगी। रुक जाओगे, बैठ जाओगे तो वो सही नहीं रहेगा। जो आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, जो आपको आपकी इनसाइट बोल रही है, जो आपको आपकी इंस्टिंक्ट बोलती है, इंट्यूशन बोलती है, भागो उसके पीछे, क्योंकि वो आपके लिए हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से ही मैसेजेस हैं, ओके। अब देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड जेमिनाई, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की ऊर्जा कैसी है आपके लिए, क्या है पर्सन ऑन योर माइंड की ऊर्जा आपके लिए, क्या है जेमिनाई? देखते हैं। वी हैव द सन कार्ड, वो पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है रिकन्सिलेशन, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, हैप्पी टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आने का, या आपको आपकी तरफ अटेंशन इनकी बहुत जा रही है, या आपकी तरफ आने का बड़ा मन है, बहुत हद तक ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। आप कह सकते हो कि हाँ, जो मर्जी आप लोग जो है ना दूर हो, सेपरेशन में हो, बट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है सोशल मीडिया पे चेकआउट वगैरह कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये पर्सन आपको कॉल कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। इस इंसान से मैसेज, कॉल, कांटेक्ट की ऊर्जा दिख रही है, और बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। लेट्स चेक जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। जेमिनाई सिंगल्स, जेमिनाइज 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। जेमिनाइज आप अपने में ही व्यस्त हो, अपने में ही मस्त हो, आपको लगता है जिसने आना है ना लाइफ में वो खुद ही आ जाएगा। बहुत ज़्यादा जो है ना लेजी लेजी से हो आपकी, आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझसे नहीं बात होती किसी से, मुझसे किसी को कांटेक्ट नहीं किया जाता, मेरे से प्रपोजल नहीं मुझसे प्रपोज नहीं किया जाता, मैं किसी के पीछे पीछे नहीं भाग सकता या भाग सकती। आप अपने में व्यस्त हो, जिसने आना होगा अटेंशन उसकी मेरे पे आ जाएगी, अपने आप वो इंसान मेरे पास आ जाएगा, मुझे को डिपेंडेंसी में नहीं रहना किसी के किसी भी हालात में, ठीक है। तो ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। बाकी देखते हैं करियर क्या, करियर में क्या है आपके लिए। आपका ना अपने में मतलब खुद को सजाने में, खुद को खुद के साथ टाइम स्पेंड करने में, खुद को प्रायोरिटाइज करने में टाइम जा रहा है आपका, ठीक है। अभी आप किसी को ना वो इतना अपने से ऊपर मान नहीं रहे हो। चलो देखते हैं करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। जेमिनाइज, जेमिनाइज करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? वी हैव द 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स इज लाइक कि जैसे हैप्पी टाइम आपके करियर में आ गया है, आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो अपने करियर रिगार्डिंग। आपके करियर में जो भी आसपास के लोग हैं उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, जो कॉलीग्स हैं, जो कहते हैं ना
आपके साथ जो भी कोई काम कर रहा है, चाहे वो आपके अंडर काम कर रहा है, चाहे वो आपके साथ काम कर रहा है, उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है एंड आप अपने काम में हैप्पी फील कर रहे हैं। कोई ना कोई गेट टुगेदर भी हो सकती है वर्क प्लेस पर। कुछ लोगों के लिए 10 ऑफ कप से ही और लाइक कि जैसे लॉन्ग रन के बारे में आप सोचकर जो अपना काम कर रहे हो ना, लॉन्ग रन के उसके आपको जो इफेक्ट आने चाहिए वो आ भी रहे हैं। आपको बहुत होपफुल एनर्जी फील हो रही है कि हाँ मेरा ये काम लॉन्ग रन के लिए मेरे लिए सेफ है ना। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, कुछ लोग कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो कि फैमिली रिगार्डिंग, बच्चों रिगार्डिंग कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है। देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आप अपने काम में बहुत पेशेंस के साथ डील कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है या आपका आउटकम नहीं आया तो आप काम छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। बहुत पेशेंस रखते हुए नजर आ रहे हो, कंट्रोल में नजर आ रहे हो आप ये नहीं कि टेम्पटेशन की वजह से अच्छा आज ये काम शुरू कर लिया कल वो काम शुरू कर लिया, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ये कार्ड बहुत हद तक नेम फेम सक्सेस की बात भी करता है। ये कार्ड ये भी बात करता है कि आपके जो पास्ट के जो कहते हैं ना पूर्व पुण्य जो आपके हैं वो आपके काम में आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एंड द स्ट्रेंथ कार्ड इज ऑल्सो अबाउट कि पास्ट में कुछ भसड़ हुई है जिसको आपने संभाल लिया है। करियर रिगार्डिंग अब आपका सब कुछ कंट्रोल में है, करियर है ना। एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। बट आप बहुत काइंड अपने लिए हो रहे हो कि जैसे होता है ना कि हम जरा सी बात, बॉस की कोई बात होती है दिल पे लग जाती है, अरे यार उसने ऐसे बोला वैसे बोला। अब आप बहुत काइंड हो रहे हो अपने लिए, ठीक है, ये एनर्जी है। देन वी हैव द 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि अब आप छोटी छोटी चीज़ों में जो पहले परेशान होते थे ना वो नहीं हो रहे हो। अब जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं आप उनको लेकर खुश हो रहे हो, आप उनको लेकर धन्यवाद कर रहे हो, आपका फोकस चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। 5 ऑफ कप्स की ये ऊर्जा होती है कि भाई आप पास्ट को लेकर पहले बहुत शिकायतें करते रहते थे, ऐसा वैसा ये वो। अब आपने ना नाउ मोमेंट में रहना शुरू कर दिया है और अब आप जो है ना अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हो, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि भाई चीज़ें चेंज हो रही हैं, है ना। पहले शिकायतें थी, पहले पास्ट को ही क्लिंगी रहते थे पास्ट के लिए। अब जो है अ, कुछ लोगों से भी कुछ शिकायतें थी और हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स रही। अब ऐसा नहीं है, अब आप अपने अंदर चेंज ला रहे हो, अब अपने कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर रहे हो। जो आपका कॉन्फिडेंस भी है ना कि शायद पहले कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, अब वो कॉन्फिडेंस भी यहाँ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप एक तरह से टारगेट ओरिएंटेड हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा शार्प नज़र आ रहे हो। समझ में आ रहा है किससे बहस करनी है किससे नहीं करनी है, किसके बात को सुनना है, किसकी बात को दिल पे लगाना है, किसकी बात को दिल पे नहीं लगाना है। तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको जो है ना मतलब प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हो। पहले ना इमोशंस बहुत ज़्यादा थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, 4-4 दिन बैठ के अच्छा बॉस ने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। अब है कि प्रैक्टिकल अपना काम करो, आगे बढ़ो, ठीक है। और कोई ना कोई डॉक्यूमेंट साइन हो सकता है, कुछ ना कुछ जल्दबाजी में कोई प्रेजेंटेशन में कोई ना कोई जो है ना कोई त्रुटि निकल सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर द फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए जेमिनाई? आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस कैसे हैं जेमिनाई? फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव द जस्टिस कार्ड। फाइनेंसेस रिगार्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए सही अमाउंट आपको मिल रहा है, सही काम आपको मिल रहा है जिससे सही पैसा आ रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी जस्टिस सर्व हो रहा है आपको मनी रिगार्डिंग, ठीक है। जिन लोगों ने आपको कहीं कुछ चीट किया है उनकी कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है कि उनको कारमा जो है वो मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको फील होता है कि हाँ अब मुझे जस्टिस मिल रहा है ना। मनी रिगार्डिंग कोई ना कोई डॉक्यूमेंट साइन हो सकता है, मनी रिगार्डिंग कोई आपका जो है ना काम बन सकता है। और बहुत ही होता है ना कि बैलेंस में रह रहे हो, सिर्फ इमोशंस के चलते सारी शॉपिंग नहीं कर रहे हो और सिर्फ प्रैक्टिकल के चलते सब सेविंग सेविंग ही नहीं कर रहे हो। एक बैलेंस अप्रोच में आप मुझे नजर आ रहे हो। देन वी हैव कार्ड फॉर द फाइनेंसेस। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा जो कि बहुत स्ट्रगल भरा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अगर कोई साइकिल रहा तो वो एंड हो रहा है। बहुत कुछ सीखा ज़रूर है इस समय में आपने। और यस, ये दोनों कार्ड सैटर्न की एनर्जी को बताते हैं। सैटर्न वही बात है कि जो कर्म कर रहे हो वो आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं आ रहा कि अरे मैंने तो इतना कर्म किया और उससे ज़्यादा आ गया, अनएक्सपेक्टेड आ गया, नहीं। जो आप भेजोगे, जो आप सर्व करोगे वो आ रहा है। आपने करा है 100 रुपये का काम, 100 रुपये आ जाएंगे। आपने किया है 1 लाख का काम, 1 लाख आ जाएंगे। काम आप कितना कर रहे हो, क्या क्वालिटी आप, क्योंकि सैटर्न जो है वो तो भाई आपको पता है कमिटमेंट चेक करता है वो तो सैटर्न जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, पर कर वही प्रोवाइड रहा है जो आपने कर्म किए हैं, जो आप काम कर रहे हो, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर आपका कोई इंटरनेशनल वर्क, किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई आपको फाइनेंसिस का कुछ काम है बाहर का, यहाँ का नहीं, इंडिया का नहीं, इंडिया से बाहर का। वहाँ कुछ ऐसा काम बनता हुआ नजर आ रहा है फाइनेंसिस रिगार्डिंग, ठीक है। स्टूडेंट्स, जेमिनाई स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? जेमिनाई स्टूडेंट्स, वी हैव द 9 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनाई स्टूडेंट्स, आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा मुझे करना है क्या करना है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ,
और आप आगे का सोच नहीं पा रहे हो क्योंकि पास्ट कहीं ना कहीं अभी भी आप अंदर ही लेकर बैठे हो अपने, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आगे बढ़ो, जो रिजेक्शन मिल गया, जो एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, या जो जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे की तैयारी करो, आगे को प्लान करो, आगे जैसा जैसा आप अपने आइडियाज, जैसे जैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे वैसे वैसे आप पास होते चले जाओगे, ठीक है। देन वी हैव द जजमेंट। देखो राइट जजमेंट आ जाएगी, आप कर्म करना शुरू करो, आप स्ट्रेस में से बाहर निकलो, आप अपने आप की तरफ से कर्म करना शुरू करो, आप अपने आप को जो है ना एक सेकंड चांस दो। आप किसी एग्जाम को देना चाहते हो फॉर नॉट फॉर द, कहते हैं ना भाई, अच्छा रिजल्ट के लिए, है ना, तो वो करो उस चीज को। ये नहीं कि अच्छा कि नहीं पहले तो अच्छा नहीं हुआ था वो टेस्ट, अच्छा वो तो एग्जाम सही गया नहीं था, कोई बात नहीं। अब आ सकता है वो टाइमिंग आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर यस आया है, अब है आपके लिए वो टाइमिंग, आप दो उस एग्जाम को, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर, परफेक्ट टाइमिंग आई है ना आपके लिए। तो आपके लिए अब जो राइट जजमेंट होनी है, जो आपके लिए स्कोर आने हैं, जो आपका काम सेट होना है, वो हो जाएगा। आप अपनी तरफ से कोशिश करो, ओके। लेट्स चेक दी हेल्थ। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है। हेल्थ रिगार्डिंग भी बहुत सही नज़र आ रहे हो, फिट नज़र आ रहे हो एंड बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हो। आपकी हेल्थ में सिर्फ और सिर्फ आपको जो टेक केयर करनी है वो ये कि भाई हर जगह मेरी अथॉरिटी हो वो मत करना, हर जगह मैं सही हूँ वो मत करना, बाकी सब ठीक है, ओके। देन वी हैव लव। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। हर चीज़ में अच्छा देखने की कोशिश करो। नेगेटिविटी तो सब चीज़ों में है ही, कहाँ मतलब कहते हैं ना, दुनिया तो नेगेटिव चीज़ों की तरफ हमें ले ही जाती है, हमें अपने अपने आप को अच्छी चीज़ों की तरफ लेकर जाना है। देखो दुनिया तो है ही हमारे को बताने के लिए कि हमारे में क्या बुरा है, हमारे में अच्छा क्या है वो हमें हमें कौन बताएगा, वो हम खुद बताएंगे अपने आप को, है ना। सो ये एनर्जी है। ये है रीडिंग, आपके लिए कैसी लगी है ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल दिन टिक के, बाय। ओम साई राम।